नमस्कार दोस्तों, वास्तु का हमारे घर की खुशहाली, परिवार के लोगों की सेहत और धन संपदा से सीधा वास्ता होता है। वास्तु से जुड़ी छोटी छोटी बातें घर पर अच्छा और बुरा दोनों तरह के प्रभाव डालती हैं। कई बार घर में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी अनदेखी करने पर ये घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर देती हैं, जिनके प्रभाव से घर में तनाव उत्पन्न होने लगता है और लोग बीमार पड़ने लगते हैं। पैसों की कमी हो जाती है। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं ये वस्तुएं। सबसे पहले बात करते हैं किचन में सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली चीज चाकू की। चाकू लोगों के घरों में अक्सर रसोई में ही रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चाकू को हमेशा उल्टा करके रखें, यानी कि उसके धार वाले हिस्से को नीचे की ओर करके रखें। इससे आप संतान पक्ष से सदैव खुश रहेंगे। ध्यान रखें कि घर में कभी भी ऐसे चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए जिनका आप इस्तेमाल न करते हों। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता के साथ साथ दाम्पत्य संबंधों में भी कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा घर में आपस में किसी के भी हाथ में चाकू सीधे नहीं पकड़ाना चाहिए। अगर बात करते हैं कैंची की, ज्योतिष में कैंची का संबंध राह से माना जाता है और ये घर वालों के आपसी रिश्तों को प्रभावित करती है। ऐसे में आपको बता दें, कभी भी खाली कैंची नहीं चलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है। कैंची को सदैव कपड़े में लपेटकर किसी छिपे हुए स्थान पर रखना चाहिए। अगर आपसे कोई पड़ोसी भी कैंची मांगने आता है तो उसे उधार न दें। ऐसा करने से आपके साथ संबंध खराब होते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि घर में प्रयोग होने वाले जूते चप्पलों का प्रयोग सीधे शनि महाराज से ताल्लुक रखता है। घर में कभी भी जूते चप्पल इधर उधर बिखर कर नहीं रखने चाहिए। इससे शनि के कोप भाजन का शिकार भी हो सकते हैं। बाहर से आते वक्त जूते चप्पल सदैव घर के बाहर उतारकर घर में प्रवेश करना चाहिए। इससे बाहर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही रह जाती है, लेकिन कभी भी मुख्य द्वार के सामने जूते नहीं उतारने चाहिए। बताते चले कि घर के मुख्य द्वार पर पांवदान या मैट कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। उसे रोजाना झाड़ लगाने के बाद झाड़ पर वापस डाल देना चाहिए। इससे आसपास कूड़ा भी नहीं जमा होने दे। रोजाना ईश्वर से अपने घर आगमन की प्रार्थना करनी चाहिए। पावदान पर किसी भी तरीके से स्वास्तिक या फिर अन्य किसी भी धर्म से जुड़ा चिन्ह नहीं होना चाहिए। आपको आगे बता दें कि घर में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है और इसका सीधा संबंध घर की आर्थिक स्थिति से होता है। झाड़ू का अनादर करना, टूटी हुई झाड़ू को रखना और झाड़ू से पैर लगाना बहुत ही गलत प्रकार का प्रभाव माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर वास्तु दोष को न्योता देता है। झाड़ू को घर में ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जो सबकी नजरों से दूर रहे। सूर्यास्त के वक्त कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। तो दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप कंगाल होने से बच सकते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।